अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीना परवीन। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो वी टुडे आवर टॉपिक इज़ डिफरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। कि डिफरेस्टेशन और ओवर हंटिंग होता क्या है बेसिकली। डिफरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस बायोडिवर्सिटी। डिफरेस्टेशन का मतलब होता क्या है कि जो फॉरेस्ट है उसे नॉन फॉरेस्ट लैंड पर कन्वर्ट किया जाए, जिससे हम कॉलोनीज़ बनाते हैं या स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाते हैं या कुछ ऐसे प्ले ग्राउंड्स बनाते हैं जहाँ पर लोग आकर खेल सकें। तो ये जो डिस्ट्रक्शन होती है सिग्निफिकेंट एरियाज की फॉरेस्ट में, ये डिग्रेडेड इन्वायरमेंट बन सकता है बायोडिवर्सिटी की रिडक्शन के साथ। तो इसके मेनली कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या हैं? क्या समटाइम देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ पे एक कोई स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होती है और अचानक और कैटास्ट्रॉफिक भी जो है क्लियर कटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनीज़ बननी होती है अर्बन डेवलपमेंट की। जैसे जैसे कि लोग चाहते हैं कि उनका जो इन्वायरमेंट है वो लग्जरी हो, तो वो फॉरेस्ट को काट के अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं ताकि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें। डिफॉरेस्टेशन जो है ये एक डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट का रिजल्ट बन जाता है, जो कि हमें वुड से हासिल होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है या अर्बन डेवलपमेंट के लिए होता है। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन. Heavy rainfall washes soil into rivers. Essential nutrients are washed out of soil. Rivers become choked up with mud and silt, which can be cause floods. The silted water gets stored in dams and it reduces their water storage capacity. Deforestation also contributes to decreased transpiration, which lessens cloud formation. This ultimately reduces the source of rains. Deforestation जो है जो वाटर में नमी पाई जाती है और जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, उसको अफेक्ट करता है। जब यहाँ पर कोई ट्री नहीं रहेगा कि सॉइल को वो प्लेस पे रखे, तो उधर मोर चांसेस हैं सॉइल एरोजन के। हैवी रेनफॉल जो है वो सॉइल को रिवर्स में कन्वर्ट कर देती है और जो इसके नेचुरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं सॉइल में, वो वाश आउट हो जाते हैं। रिवर्स जो हैं वो चौक अप होकर मड और सिल्ट में बदल जाते हैं, जो कि फ्लड्स की सूरत में हम अर्बन एरिया में भी आ सकता है। सिल्टेड वाटर जो है वो डैम्स में स्टोर किया जाता है और वो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। डिफॉरेस्टेशन जो है कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसपायरेशन को डिक्रीज़ करने में, और ये क्लाउड फॉर्मेशन को भी लेस करता है, जिससे बारिशें कम होती हैं। ये एक बारिशों के कम करने का ज़रिया बनता है। ब्लू हाईलाइट में क्या लिखा हुआ है? इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रिलाई ऑन फूड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ 3 बिलियन लोग हैं जो सिर्फ वुड पर डिपेंड कर रहे हैं, जिससे वो आग जलाते हैं और जिससे वो कुकिंग करते हैं। यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं सॉइल इरोजन की, है कैसे सेमोथ्रोर या सॉइल इरोजन हुआ है और चॉपिंग अप ट्रीज फॉर द, ये देखिए ये तो आधे आधे दरख्त काट देते हैं, फिर उससे ये मसला हो जाता है। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडिवर्सिटी। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज, वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। फॉरेस्ट जो है वो सपोर्ट करता है बायोडिवर्सिटी को कंसिडरेबल करने का। ये जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स की यूटिलाइजेशन है, जिसमें टिम्बर भी शामिल है और फ्यूल भी शामिल है, जिससे वुड से हासिल किया जाता है, वो ह्यूमन सोसाइटीज़ में बड़ा की रोल प्ले कर रहे हैं। आजकल के दौर में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो टिम्बर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं हाउसेस को, घरों को बनाने के लिए और वुड के पल्प को पेपर की मेकिंग के लिए। ये जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट जो है वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम.
फॉरेस्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ बना रही है अपने इकोनॉमिक लेवल पे, जो डेवलपिंग कंट्रीज में बन रहे हैं, और जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक है वो कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट को गेन कर रही है कि वो फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर बनाए ताकि उसको लॉन्ग टर्म इनकम हासिल हो। लॉन्ग टर्म इनकम से बचने के लिए भी ऐसा हो सकता है। Forests extract carbon dioxide and pollutants from the air, thus contributing to biosphere stability. Forests are also valued for their aesthetic beauty and tourist attraction. These important aspects of forest are also harmed due to forestation in Pakistan too. Deforestation is a great threat to biodiversity. In the province of Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year. फॉरेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सट्रैक्ट करते हैं और पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉरेस्ट जो है उनकी अपनी नेचुरल ब्यूटी या अपनी एस्थेटिक ब्यूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं कि कैसे ये नेचुरल फॉरेस्ट जो है बने हुए हैं, लेकिन हम लोग जो है उसे ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, उनके जो दरख्त हैं वो काटने पे लगे हुए हैं ताकि हम उन्हें काट के पैसा कमा सकें और उनको हम अपनी एक अर्बन एरिया बना सकें ताकि वो लोगों के लिए लग्जरीज का काम करें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे दरख्त हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, जिनसे हमें एक ऑक्सीजन हासिल होती है जो हमारे सर्वाइवल का ज़रिया भी है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो हार्म हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, लेकिन पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी को एक ग्रेट थ्रेट दे रही है। जैसे कि प्रोविंस में खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट की है वो श्रिंक कर रहे हैं हर साल 1%, जिससे जो हमारा आने वाले कुछ सालों में जो ये फॉरेस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।